जैसे ही इन लोगों को खबर लगती है कि इस कबाड़ के पहाड़ के अंदर कोई मामूली गाड़ी नहीं बल्कि एक ऐसी गाड़ी छुपी है जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े अमीरों की नींद उड़ जाती है। जैसे ही कबाड़ हटाया जाता है, सामने जो नजारा दिखता है उसे देखकर पहले 5 सेकंड तो सब चुप, फिर एक आदमी बोल पड़ता है, ये गाड़ी है या लोहे की दुख भरी कविता। हालत ऐसी कि जंग ने गाड़ी को इस तरह पकड़ रखा था जैसे रिश्तेदार शादी में कुर्सी पकड़ लेते हैं, छोड़ने का नाम ही नहीं। थोड़ी मोलभाव, थोड़ी एक्टिंग, और कबाड़ वाला भी सोचने लगता है, चलो यार ले जाओ, ये तो कब से पड़ी है। गाड़ी सस्ते में मिलते ही जंजीर ऐसे बांधी जाती है जैसे कोई गुप्त खजाना उठा रहे हो। एक आदमी बोलता है, भाई ध्यान से, कहीं ये टूटकर नीचे गिर गई तो फिर से कबाड़ में डालनी पड़ेगी। किसी तरह गाड़ी ट्रक पर चढ़ती है और फिर सीधे गैराज की ओर काफिला निकल पड़ता है। हालत देखकर एक पल को सब सोच में पड़ जाते हैं, हमने कहीं ज्यादा बड़ा सपना तो नहीं देख लिया। लेकिन फिर वही डायलॉग, अरे डर कैसा, जुगाड़ है ना। सबसे पहले जंग लगे नट बोल्ट को देखने के बाद फैसला होता है कि सीधे ताकत नहीं लगानी है, वरना बोल्ट नहीं टूटेगा बल्कि हाथ टूट जाएगा। इसलिए स्प्रे निकाला जाता है। स्प्रे डालते ही एक आदमी बोलता है, भाई इसे बोल्ट पर नहीं, हमारी किस्मत पर भी छिड़क दो। धीरे धीरे नट बोल्ट ढीले होने लगते हैं, जैसे सालों की नाराजगी खत्म हो रही हो। अब बोनट खोलने की बारी आती है। बोनट खुलते ही एक एक स्क्रू खोला जाता है, हेडलाइट बाहर निकाली जाती है। कोई स्क्रू निकालते हुए बोलता है, भाई ध्यान रखना, ये स्क्रू गुम हुआ तो पूरा ब्रह्मांड ढूंढना पड़ेगा। अंदर का सेट खोला जाता है और सब कुछ बाहर। सीटें ऐसी हालत में कि बैठने से पहले दुआ पड़नी पड़े। ब्रेक तो इतने जंग लगे कि देखकर ही डर लग जाए। ठक ठक की आवाज गूंजती है और जंग लगे हिस्से धीरे धीरे बाहर आते हैं। एक आदमी मजाक में बोलता है, लगता है ये ब्रेक नहीं, कोई प्राचीन अस्त्र है। इतना सब करने के बाद भी गाड़ी की हालत अभी भी खराब। नट बोल्ट आखिरकार खुल जाते हैं, सब खुश, चलो भाई एक जीत। लेकिन जैसे ही जंग वाला हिस्सा दिखता है, एक बंदा हथौड़ा उठाता है और बोलता है, अब प्यार से नहीं। जंग टूट टूट कर गिरने लगती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। एक बोलता है, यार इसमें टाइम तो बहुत लगेगा। दूसरा, हाँ लेकिन जब ये नहीं बनेगी ना, सीधा करोड़ों और फिर बिना टाइम बर्बाद किए काम चालू। अंदर से कुछ खोलते हैं। अब गाड़ी के अंदर से कहीं का स्क्रू खोला जाता है और तभी बाहर से पूरा कपड़ा फड़फड़ाकर निकल जाता है। एक बंदा बोलता है, भाई ये कपड़ा नहीं, बुगाटी की शर्म थी। दूसरा, कोई बात नहीं, नई शर्म लगाएंगे। अब गाड़ी बाहर से पूरी नंगी, कोई कवर नहीं। अब बारी आती है टायरों की। पहला टायर खोलने जाते हैं, नट ऐसे जमे हुए जैसे टायर ने कसम खा रखी हो, मैं नहीं जाऊंगा। पूरा वजन लगाते हैं, रिंच मुड़ जाती है। एक बंदा बोलता है, भाई ये टायर नहीं, दामाद बन गया है। चारों टायर खोलते ही ये लोग केमिकल डालते हैं और जैसे ही स्प्रे पड़ता है, बुगाटी के ऊपर जमी सालों की जंग ऐसे गायब होती है और सबका एक्साइटमेंट लेवल मैक्स। फिर जंजीर से गाड़ी को थोड़ा ऊपर उठाते हैं। सीन ऐसा बनता है जैसे किसी फिल्म का क्लाइमेक्स चल रहा हो। इंजन रूम खुलते ही सन्नाटा। जैसे ही इंजन कवर खोला जाता है, पूरा गैरेज शांत। अंदर का नजारा ऐसा, वायर ऐसे उलझे जैसे ईयरफोन जेब में, जंग हर कोने में। एक एक चीज बाहर अब शुरू होता है सबसे धैर्य वाला काम। अब एंट्री होती है क्रेन की। धीरे धीरे पूरा इंजन बाहर निकाला जाता है। देखने वाला सोचता रह जाता है कि ये रिपेयर चल रही है या बुगाटी की ओपन हार्ट सर्जरी। और मजा तब आता है सब खोले जाते हैं। एक बंदा बोलता है, भाई ध्यान से, ये बुगाटी है, गलत वायर निकली तो नेटफ्लिक्स भी नहीं चलेगा। हर पार्ट बाहर आते ही टेबल पर रखा जाता है और मार्क किया जाता है। दूसरा बोलता है, भाई इतना पार्ट है कि लगता है हम गाड़ी नहीं रॉकेट बना रहे हैं नीचे की तरफ। इसके बाद एंट्री होती है ग्राइंडर मशीन और भारी भरकम ब्रश की, क्योंकि भाई जंग इतनी थी कि गाड़ी नहीं, इतिहास जमा हुआ था। जैसे ही मशीन चलती है वैसे ही जंग पर जंग नीचे झड़ने लगती है और देखने वाले को लगता है मानो गाड़ी अपना पुराना जन्म छोड़ रही हो। फिर जो सिर्फ खाली खोखा बचता है उसे वैसे ही छोड़ दिया जाता है, क्योंकि सारा माल मटेरियल, इंजन, सिस्टम सब पहले ही निकाल लिया गया था। अब आता है असली हाई लेवल काम। एक स्पेशल डिवाइस से गाड़ी पर इतना जोरदार प्रेशर से हवा मारी जाती है कि जहाँ जहाँ जंग छुपी होती है वो उड़कर भाग जाती है। और जैसे ही सब चमकने लगता है तभी अगला लेवल शुरू होता है। रेड कलर से मार्किंग, जहाँ जहाँ डेंट है वहाँ लाल निशान लगने लगते हैं ताकि अगला वार सीधे डेंट पर हो। और यही समझ आ जाता है कि ये सिर्फ सफाई नहीं, बुगाटी की रीबर्थ प्रोसेस चल रही है। बाद 3-4 लोग मिलकर कपड़े से बॉडी को ऐसे साफ करते हैं जैसे गाड़ी नहीं, कोई बेशकीमती मूर्ति हो। जब सबको लगता है कि अब ये काफी हद तक क्लीन हो चुकी है, तभी एक लड़की सिल्वर कलर हल्का हल्का डालती है और दूसरा बंदा तुरंत कपड़ा फेरता है। बस उसी पल बॉडी से ऐसा व्हाइट शाइन निकलता है कि देखने वाले का दिमाग रुक जाए। फिर इसे सूखने के लिए एकदम व्हाइट रूम में रख दिया जाता है, क्योंकि ये काम जल्दी नहीं होता, नेक्स्ट डे आते ही शुरू होता है। अगला लेवल, ब्लैक कलर को धीरे धीरे चढ़ाया जाता है। पूरा ब्लैक होने के बाद भी गाड़ी अभी चुप रहती है, क्योंकि अंदर का गेम बाकी होता है। फिर थोड़ा और ब्लैक टच दिया जाता है और जैसे ही कलर परफेक्ट होता है, शाइनिंग स्प्रे छिड़क दिया जाता है। उसके बाद ग्राइंडर मशीन से गैस करके ऐसी पॉलिश निकाली जाती है कि बॉडी कांच की तरह चमकने लगती है। और तभी अंदर के ढांचे में वायरिंग डालना शुरू होता है। एक एक तार ऐसे जोड़ा जाता है जैसे नसों में जान वापस डाली जा रही हो। सब कनेक्शन चेक होते ही सामने का कांच लगाया जाता है और अंदर से पूरी बुगाटी को अच्छे से साफ किया जाता है। तभी स्टीयरिंग लाया जाता है और जैसे ही वो सही से फिट होती है, गाड़ी का लुक अचानक ऐसा बदल जाता है कि पहली बार में यकीन ही नहीं होता कि यही वही कबाड़ वाली बॉडी थी। फिर आता है सबसे भारी और सबसे डरावना सीन, इंजन। क्रेन की मदद से पूरा इंजन लाया जाता है। सब लोग सांस रोके खड़े रहते हैं। इंजन सेट किया जाता है, बोल्ट कसे जाते हैं और टेस्ट का बटन दबाया जाता है। 1 सेकंड सन्नाटा, दूसरा सेकंड साइलेंसर से जोरदार धुआं और आवाज ऐसी कि रोंगटे खड़े हो जाए। सब चिल्ला उठते हैं, वर्किंग है। और जैसे ही गाड़ी रोड पर उतरती है, स्पीड ऐसी पकड़ती है कि देखने वाला भूल ही जाता है कि ये कभी कबाड़ थी। आखिरी सीन में बुगाटी सड़क पर रॉकेट की तरह उड़ती है और बस एक ही लाइन निकलती है, भाई ये रिपेयर नहीं थी, ये तो रीबर्थ थी।